नमस्ते। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। किसी भी कहावत के नैतिक गुण को समझने के लिए कहानी एक बेहतर माध्यम होती है। आज मैं आपके लिए कुछ कहानियां लेकर आई हूँ ताकि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं कहावत को बेहतर ढंग से आप समझ सकेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक धनी व्यापारी के दो बेटे थे जिनका नाम ध्यानचंद करमचंद था। ध्यानचंद हमेशा ध्यान में बैठे रहते थे, कुछ भी नहीं करते थे। ध्यान लगाकर सर्वशक्तिमान से जुड़ने का प्रयास करते रहते थे जो उसने सोच रखा था, जबकि दूसरी ओर करमचंद कर्म में विश्वास करते थे और श्रम करके अपनी जीविका चलाते थे। एक बार गांव सूखे की चपेट में आ गया और पानी इतना क्षीण हो गया कि हर बूंद कीमती हो गई और लोगों ने मेहमानों को पानी देना तक बंद कर दिया। करमचंद ने अपने स्वभाव के कारण स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और किसी भी तरह गांव में पानी पहुंचाने के उपाय सोचने लगे। वहीं दूसरी ओर ध्यानचंद ने भगवान की पूजा करने, बारिश की प्रार्थना करने में पहले से भी और अधिक समय देना शुरू कर दिया। करमचंद ने उनके जैसे कई मेहनती पुरुषों को इकट्ठा किया और एक उपयुक्त स्थान पर एक कुएं के लिए खुदाई शुरू कर दी। महीनों लग गए लेकिन आखिरकार उन्हें सफलता मिली और पानी कुएं से बाहर निकाल लिया। वे बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी सफलता के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। ध्यानचंद ने जब ये समाचार सुना तो वह खुश हुए, लेकिन साथ ही साथ वह भ्रमित भी हुए। सर्वशक्तिमान में अत्यधिक विश्वास रखने के बाद वह सोच रहा था कि भगवान ने बारिश के लिए उसके अनुरोधों का जवाब क्यों नहीं दिया। ध्यानचंद के सवाल का जवाब उनके व्यवसाय पिता ने दिया, जिन्होंने उनसे कहा, बेटा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है और आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। करमचंद उनकी और गांव की मदद करने के लिए दृढ़ थे, इसलिए भगवान ने उसे कुएं में पानी निकाल कर उनकी मदद की। दूसरी ओर आप प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे, इसलिए भगवान ने जवाब नहीं दिया। चलिए इस कहावत को समझने के लिए दूसरी कथा को हम आरंभ करते हैं। एक बार एक गरीब मछुआरा रहता था जो कभी भी ढेर सारी मछलियां नहीं पकड़ पाता था, जबकि दूसरों को ढेरों मछलियां मिल रही थी, जिस वजह से यह आदमी मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पा रहा था। वह अपनी विफलता और दुर्भाग्य से थक गया और बीमार रहने लगा, लेकिन वह ये नहीं जानता था या शायद इस बात को नजरअंदाज करता था कि अन्य मछुआरे उच्च ज्वार के दौरान समुद्र में चले जाते थे और तब तक रुके रहते थे जब तक ज्वार फिर से कम ना हो जाए। इस मछुआरे के पास ऐसी कोई रणनीति नहीं थी और अपने यात्रा की शुरुआत वह कम ज्वार के दौरान ही करता था, क्योंकि ये कम जोखिम भरा और पाल भी आसानी से चलती थी। हालांकि उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा कि अगर वे अमीर बनना चाहते हैं तो उन्हें जोखिम उठाना होगा जैसा कि दूसरे करते हैं। उसने कहा कि जब तक हम जोखिम नहीं उठाते और जब ज्वार अधिक होता है तो पाल के लिए नहीं जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने कहावत के साथ अपने दावे का भी समर्थन किया, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। सौभाग्य से मछुआरे ने अपनी पत्नी की बात को समझा और उच्च ज्वार के दौरान अन्य मछुआरे के साथ पाल लेकर निकल गया। ये जोखिम भरा था, लेकिन ईश्वर ने उसकी और दूसरों की लगातार मदद की और उन सभी को अच्छी और ढेर सारी मछलियां पकड़वा कर उनकी मेहनत का फल दिलाया। वह मछुआरा अपने परिवार के पास वापस आ गया, पहले से भी ज्यादा खुश होकर, और अपनी पत्नी को वास्तविक सलाह के लिए धन्यवाद दिया। इस तरह आप समझ चुके होंगे कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। यह बताता है कि यदि कोई केवल खुद की मदद करता है तभी ईश्वर उसका पक्ष लेंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि हम किसी कठिनाई से बाहर आने या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, तब भगवान हमारे संघर्ष को आसान बनाने के लिए कभी हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान केवल तभी हस्तक्षेप करते हैं जब व्यक्ति स्वयं अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हो। केवल वह व्यक्ति जो मेहनती और परिश्रमी है, भाग्य का पक्षधर होता है और उसे
कुछ अप्रत्याशित मामलों में मदद मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति जो काम नहीं करता है लेकिन केवल खड़ा होकर प्रतीक्षा करता है तो उसे किसी की भी मदद नहीं मिलेगी, भगवान की भी नहीं। आपको ये दोनों कथाएं कैसी लगी, मेरे वाक्य कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।